अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस को। इसके अलावा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स क्या होते हैं, तो इनको डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले देखें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, ठीक है, इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने कोशिश की एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। तो सबसे सिग्निफिकेंस जो अरेंजमेंट थी वो मेंडलीफ की थी कि मेंडलीफ ने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। और सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल है, प्रॉपर पीरियोडिक टेबल, तो वो मेंडलीफ ने बनाया था। और उस पीरियोडिक टेबल की ख़ास बात ये थी कि मेंडलीफ ने ऐसे एलिमेंट्स के लिए भी जगह रखी थी जो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे, और जब बाद में वो डिस्कवर हुए और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया तो उनकी प्लेस बिल्कुल वहीं आती थी जो कि मेंडलीफ ने सजेस्ट की थी। और उसके बाद जो है मुज़ले ने फिर एटॉमिक नंबर डिस्कवर होने के बाद उसने जो पीरियोडिक टेबल है उसको एटॉमिक नंबर की बेस पे डेवलप किया। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस। तो अगेन वही बात कि जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन होती है या एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये हेल्प करती है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, ये जस्ट जो है वो अरेंजमेंट नहीं है, बल्कि इसकी मदद से हम एलिमेंट्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए कि प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स जो हैं उनको टेबल की फॉर्म में असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, एटॉमिक नंबर की जो है असेंडिंग ऑर्डर तरतीब के साथ एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है पीरियोडिक टेबल में। तो 118 एलिमेंट्स से एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 118 एलिमेंट तक, एटॉमिक नंबर तक पीरियोडिक टेबल में मौजूद है। और 118 से भी अब आगे मज़ीद कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं, तो वो भी पीरियोडिक टेबल का हिस्सा हैं। लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग जो है हम 118 एलिमेंट्स ही कंसीडर करेंगे। अब इसमें टोटल जो है 7 हॉरिजेंटल रोज़ हैं। हॉरिजेंटल रोज़ कहते हैं लेफ़्ट टू राइट, ये रोज़ हैं। और कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट कितनी रोज़ हैं? 7 रोज़ हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें पीरियड्स कहा जाता है। ठीक है, और टॉप टू बॉटम जो कि कॉलम्स हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स हैं। और कितने कॉलम्स हैं? 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें ग्रुप्स कहते हैं, और 7 हॉरिजेंटल रोज हैं जिन्हें पीरियड्स कहा जाता है। और अगर जो है आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो उसमें सब नंबरिंग भी की हुई है। ठीक है, जो ग्रुप्स हैं 18 ग्रुप्स, तो उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ओल्डर वर्जन। ठीक है, ओल्डर वर्जन पीरियोडिक टेबल का जो था, तो उसमें 8 वर्टिकल कॉलम थे जिनको 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप में डिवाइड किया गया था। ठीक है, ए ग्रुप में और बी ग्रुप में। तो हम इसको कंसीडर करते हैं कि 18 जो हैं वो ग्रुप्स हैं, और इनको दो फर्दर जो है ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ए ग्रुप में और बी ग्रुप में। ठीक है, और अगर हम बात करें ए सब ग्रुप की तो इसमें भी 8 तक हैं, और अगर बी की बात करें तो इसमें भी 8 ग्रुप्स हैं। ठीक है, वो आगे जाके हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं और उनका नाम क्या है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखें, इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विद इन द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। एक ही ग्रुप में आने वाले तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि उस ग्रुप में आने वाले तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स में। इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर होंगी। लेकिन एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं तो उनका टॉप टू बॉटम जो है वो साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम उनका साइज इंक्रीज होगा तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो ग्रेजुअल चेंज होंगी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एक ग्रुप वाले एलिमेंट्स की कौन सी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ग्रेजुअल चेंज होती हैं टॉप टू बॉटम। अब ये आपने यहाँ पे पॉइंट याद कर लेना है
कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। और जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं, वो मास पे डिपेंड करती हैं, साइज़ पे डिपेंड करती हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ज़रा देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट इन अ पीरियड शो ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब एक पीरियड, पीरियड किस तरह होता है, पीरियड तो होता है लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जो है, लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो उनका जो प्रॉपर्टीज है उसमें भी ग्रेजुअल चेंज आएगा। ठीक है। इसी तरह लास्ट पॉइंट क्या है जी, अदर देन ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ ग्रुपिंग द एलिमेंट्स इनटू वेरियस ब्लॉक फैमिलीज एंड कैटेगरीज जस्ट टू इनहांस अंडरस्टैंडिंग। वो कह रहे हैं कि ग्रुप्स और पीरियड्स की बजाय एलिमेंट्स को मज़ीद डिफरेंट जो है वेज में ग्रुपिंग की गई है, फैमिलीज़ के लिहाज से, ब्लॉक्स के लिहाज से, डिफरेंट कैटेगरीज में उसको ग्रुप किया गया है ताकि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सके। ठीक है। तो ये चंद पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद करने हैं। अगर क्वेश्चन आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो फीचर्स हैं या सिग्निफिकेंस है, तो ये पॉइंट्स आप याद करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में एंड मेटलाइट्स में। ठीक है। तो एलिमेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। ठीक है। अब इन तीनों का डिफरेंस क्या है। मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, जो क्या करेंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। अब इसमें एग्जांपल है आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है। ठीक है। दे कैन लॉस इलेक्ट्रॉन इजिली। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो किस में कन्वर्ट होंगे, पॉजिटिव आइंस में कन्वर्ट होंगे। ठीक है। दूसरी तरफ जो है नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो किस में कन्वर्ट होंगे, ये नेगेटिव आइंस में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, नेगेटिव आइंस। तो इसमें एग्जांपल क्या है, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, दीज आर नॉन मेटल्स। ठीक है। अब इसी तरह थर्ड कैटेगरी जो है वो मेटलाइड है। ठीक है। मेटलाइड्स जो हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स से डिफरेंट है। ठीक है। मेटलाइड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान फॉल करती हैं। ठीक है। द मेटलाइड्स एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि मेटलाइड की प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से मिलती हैं। तो इसको हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। मेटल्स ऐसे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आइंस बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आइंस में कन्वर्ट होते हैं। जबकि मेटलाइड्स जो है वो इन दोनों से डिफरेंट है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से रिजेंबल करती हैं और कुछ नॉन मेटल से। अच्छा, यहाँ पे आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि मोस्टली पीरियोडिक टेबल जो हैं, ठीक है, आपको नज़र आएंगे जो कि कलर्ड होते हैं, कलर्ड पीरियोडिक टेबल्स। तो उसमें एक स्टेयर स्टेप लाइन बनी होती है। ठीक है, जिसकी मदद से एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। ठीक है। और ज़रा देखिएगा, ये जो लाइन है ये स्टार्ट होती है बोरॉन से। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, बोरॉन। ठीक है। ये स्टेयर स्टेप है। ठीक है, स्टेयर स्टेप लाइन है, बोरॉन से स्टार्ट होके पोलोनियम तक जा रही है। ठीक है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलरियम है और पोलोनियम है। ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं दीज आर मेटलाइट्स। इन्हें क्या कहते हैं, मेटलाइट्स कहते हैं। अब एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स जो कि इन मेटलाइट से लेफ्ट साइड पे हैं, किस तरफ हैं, लेफ्ट साइड, यानी ये सारे एलिमेंट्स, ये वाले इस तरफ वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, वो ये सारे वाले। ठीक है, दीज आर मेटल्स। और राइट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं दीज आर नॉन मेटल्स। तो ये आपने याद रखना है कि जो कलर्ड पीरियोडिक टेबल्स हैं उसमें जो स्टेयर स्टेप लाइन होती है उससे लेफ्ट साइड पे क्या होंगे, मेटल्स, और उसकी राइट साइड पे क्या होंगी, नॉन मेटल्स। और जो मेटलाइड्स होते हैं इन्हें सम टाइम सेमी मेटल्स भी कह दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि ये जो हमने स्टेयर स्टेप लाइन की बात की है कि लेफ्ट साइड पे मेटल्स होंगी
और इसकी राइट साइड पे नॉन मेटल्स होंगी, और ये जो स्टेयर स्टेप लाइन में एलिमेंट्स आ रही हैं मेटलाइड्स हैं। लेकिन लेफ्ट साइड पे एक एलिमेंट ऐसा है जो कि नॉन मेटल है, और वो कौन सा है? वो हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन आ तो फर्स्ट ग्रुप में रहा है, लेकिन ये नॉन मेटल है, तो ये पॉइंट आपने एक्स्ट्रा याद रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल को मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल में आपको टॉप टू बॉटम जो कि क्या है, वर्टिकल कॉलम्स, जिन्हें ग्रुप्स कहा जाता है, कितने हैं? 18 हैं। काउंट करके देखें कि 1 से स्टार्ट करके यहाँ 18 पे ख़त्म हो रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें हॉरिजेंटल रोज की, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होकर 7 तक हैं, तो 7 पीरियड है और 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब ये जो पहला है, पहला सबसे पहला ग्रुप है, इसे अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। सिवाय हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन को निकाल के बाकी एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स हैं। ये जो ग्रुप 2 है, इसे हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। सही हो गया। उसके बाद ये जो ग्रुप 13 है, इसे कहा जाता है बोरोन फैमिली। उसके बाद नेक्स्ट है कार्बन फैमिली। नेक्स्ट जो है वो है नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, उससे नेक्स्ट जो है वो ऑक्सीजन फैमिली है, और इसको चाल्कोजेंस भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हेलोजेंस। हेलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले। और एट द एंड जो है ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 जो है, दिस इज नोबल गैसेस। ठीक है, तो इस तरह इन ग्रुप्स के कुछ नेम्स हैं। अब ये जो हमने बात की है, ठीक है, इसमें हमने ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 को स्किप कर दिया है। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये ट्रांजिशन मेटल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। और इसी तरह इसके बॉटम पे भी आपको 2 सीरीज नज़र आ रही हैं, ये भी ट्रांजिशन ही हैं। इन्हें कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी वाले, ये वाले जो हैं, ये आउटर ट्रांजिशन है, और ये वाले इनर ट्रांजिशन है। ठीक है, तो इसी तरह जो है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जो है ब्लॉक वाइज भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, ब्लॉक वाइज किस तरह डिवाइड किया गया है, जरा देखिए। अब जो एलिमेंट्स हैं, उनके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस सब शेल में होते हैं, ठीक है, उसकी बेस पे एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। अब ये जो पहले दोनों ग्रुप्स हैं, ये एस ब्लॉक कहलाते हैं। ग्रुप नंबर 13 टू 18 पी ब्लॉक है। ग्रुप नंबर 3 टू 12 जो है, ये डी ब्लॉक है। और इसी तरह नीचे जो 2 सीरीज हैं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब इसका मतलब है कि पहले दोनों ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में होते हैं, इस वजह से ये एस ब्लॉक में है। इसी तरह पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में होंगे। डी ब्लॉक वालों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में होंगे। इसी तरह एफ ब्लॉक वालों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में होंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स का कौन सा सब शेल फिलिंग प्रोसेस में होता है, उसकी बेस पे एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में रखा गया है। ठीक है, यानी एलिमेंट जिस ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस सब शेल में मौजूद होंगे या फिलिंग प्रोसेस में होंगे। ठीक है, तो ये जो है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लॉक्स पीरियोडिक टेबल में क्या इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ भी यही बात लिखी हुई है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट 2 ग्रुप्स, तो वो एस सब शेल में होते हैं, तो इस वजह से ये एस ब्लॉक में आ रहे हैं। सिमिलरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू डी ब्लॉक, एंड द एलिमेंट्स इन द 2 सीरीज एट द बॉटम, बॉटम में जो दोनों सीरीज हैं, अब बॉटम में जो दोनों सीरीज हैं, ऊपर वाली को कहते हैं लेंथनाइड सीरीज, नीचे वाली को कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, और ये जो है ग्रुप 13 टू 18, दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसमें आखिर पे जो है वो है इनर्ट गैसेस, यानी कि नोबल गैसेस। तो इस लिहाज से भी हम जो है एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में क्लासीफाई करते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पीरियोडिक टेबल में जो ब्लॉक्स हैं, ये हमें कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बॉटम पे ज़रा अंडरलाइन कर लें इसको आप। ठीक है, नोइंग द ब्लॉक टू विच एन एलिमेंट बिलोंग्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट इट कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल रिएक्टिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड अदर प्रॉपर्टीज सच एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन फिलिंग। ठीक है, यानी कि एलिमेंट जिस ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो ब्लॉक की बेस पे हम सजेस्ट कर सकते हैं, या ये जो है इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि एलिमेंट्स के क्या करेक्टरिस्टिक होंगे, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट,
इस तरह अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें ब्लॉक से भी मिलती है और जो एलिमेंट के ग्रुप्स हैं उससे भी मिलती है। हमने आगे जाके इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन डिस्कस करना है और हमने साथ में ट्रेंड को भी डिस्कस करना है कि टॉप टू बॉटम एलिमेंट का क्या ट्रेंड है और लेफ्ट टू राइट जो है वो क्या ट्रेंड है। तो इसलिए हमने स्टार्ट में ही एक बात डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं सॉरी एलिमेंट्स जो हैं उनको पीरियोडिक टेबल में जस्ट तरतीब नहीं दे दिया गया, बल्कि ये बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है ये है फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी फैमिलीज हैं, उनके क्या नेम्स हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स को इस लिहाज से भी कैटेगराइज किया गया है। तो टोटल जो हैं वो 5 फेमस फैमिलीज हैं। ठीक है, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो ग्रुप 1 है उसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। इसमें है जी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, तो अल्कली मेटल के ऊपर जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन है तो अगर आप उस हाइड्रोजन को साथ मिला लें तो इस ग्रुप को याद करना बड़ा आसान है। किस तरह आप याद करेंगे? हाली ने की रब से फरियाद, ये आप याद कर लें तो आपको सारे एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन अल्कली मेटल में शामिल नहीं है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद सेकंड जो फैमिली है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये बेरिलियम से शुरू होती है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका है बड़ी मज का सर बड़ा या बेगम का सर बड़ा, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो एस और पी ब्लॉक के दरमियान में आती हैं। तो इसमें जो है 3 सीरीज हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली जो है ये ग्रुप कौन सा है? ऑक्सीजन फैमिली का ग्रुप नंबर 16 है। ठीक है, ग्रुप नंबर 16। अब इसको याद करने का तरीका जी, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, टेलरियम है, पोलोनियम है। तो इसको आप याद कर सकते हैं ओ सस्सी तेरा पुन्नो। सही। उसके बाद हेलोजन है। हेलोजन को आसान है याद करना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, और देन जो है नोबल गैसेज हैं। तो नोबल गैसेज हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ठीक है, तो इसमें जो है और बाकी जो फैमिलीज हैं वो यहाँ पे नहीं लिखी। उसमें एक नाइट्रोजन फैमिली भी है। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली ज़रा देखें तो ये है ग्रुप नंबर 15, नोमी, पोमी, अस्सा, सब भाई। पीछे आ जाएं तो ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली, सस्सी, गई, सिंध, पंजाब। ठीक है, उसके बाद जो है 13 ग्रुप जो बोरोन फैमिली है, भाई, अली, गया, इंडिया। ठीक है, इंडिया कर लें या इंडिया थाईलैंड कर लें। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। एस ब्लॉक की याद करना आसान है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करना आसान है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये डी ब्लॉक वाले जो हैं इसको आपने सीक्वेंस के साथ, ठीक है, पहली सीरीज़ याद कर लें। ठीक है, पहली सीरीज़ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो ये जो है आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद हो गया तो बहुत सी चीज़ें जो है आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो वन बाय वन जो है हम इसको डिस्कस करते हैं। अल्कली मेटल्स जो हैं ये ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं और इनको अल्कली मेटल्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे प्रोड्यूस अल्कलीज व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, ये अल्कली मेटल्स हैं, जब इनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो अल्कलीज प्रोड्यूस करते हैं। अल्कलीज कहते हैं सॉल्युबल बेसिस को, स्ट्रॉन्ग बेसिस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, इसमें सोडियम, पोटाशियम आर नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ दीज एलिमेंट्स। और अल्कली मेटल्स आर कैटेगराइज्ड बाय 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अल्कली मेटल्स में सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इनकी लो डेंसिटीज़ हैं, रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और लो आयनाइजेशन एनर्जी हैं। यानी इनमें से के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही आसान है। बहुत कम एनर्जी चाहिए इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और ये जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। अल्कली मेटल्स आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये जो है इस तरह आप इसके नंबरिंग कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को याद कर सकते हैं। उसके बाद है जी अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, और अल्कलाइन अर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाइडली स्प्रेड हैं अर्थ में, अर्थ क्रस्ट में जो है फैले हुए हैं, और ये भी क्या करते हैं? वाटर में डिजॉल्व होके अल्कलीज प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपने देखें कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर मेटल्स प्राइमरीली फाउंड इन द अर्थ
and form alkalis. Hence they are referred to as alkaline earth metals. ठीक है, अब इसमें एग्जांपल है कैल्शियम और मैग्नीशियम की. दीज एलिमेंट्स हैव, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इस वजह से ये डाई वैलेंट है. डाई वैलेंट यानी कि जिसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो. और दे आर मेटेलिक सॉलिड. ठीक है, ये क्या है, ये मेटेलिक सॉलिड है और ये अल्कली मेटल्स की निस्बत डेंसर भी हैं और हार्डर भी हैं. ठीक है, और ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं विद हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज. ठीक है, नेक्स्ट जो है ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेक अप द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एलिमेंट्स इन द मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है, हम देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स सारे का सारा ही क्या कहलाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं. ठीक है, तो इसमें 4 सीरीज जो हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हैं. इसके अलावा 2 सीरीज जो हैं वो बॉटम पे हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज. ठीक हो गया, तो जो कि क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं इनकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ जो हैं वो हाई होती हैं. ठीक है, दे एग्जिबिट हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़. और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, हाई होते हैं. दे हैव हाई डेंसिटीज़ और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है, यानी एक से ज़्यादा इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. दे मोस्टली फॉर्म, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने क्या करना है, पॉइंट्स बना के लिख लेने हैं. ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और इनका जो है कंपैरिजन भी आ सकता है. अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है चाल्कोजेंस. चाल्कोजेंस मैंने आपको पहले बताया ऑक्सीजन फैमिली को कहते हैं. ग्रुप 16 एलिमेंट्स जो हैं वो चाल्कोजेंस कहलाते हैं. और इनको चाल्कोजेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिकॉज मोस्ट ओर्स ऑफ कॉपर आर ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स. अब ग्रुप 16 एलिमेंट्स कौन से हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है. ठीक है, तो ये जो है ये कॉपर गिवर हैं. ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो कॉपर की ओर्स हैं वो या तो ऑक्साइड्स में होती हैं या सल्फाइड्स में होती हैं. ठीक है, तो इस बना पे इनको क्या कहा जाता है, चाल्कोजेंस कहा जाता है. तो इसमें ऑक्सीजन और सल्फर जो है ये नॉन मेटल्स हैं. सिलीनियम, टेलरियम और पोलोनियम ये मेटलाइड हैं. और एट द एंड जो नीचे है रिवर नोरियम, वो क्या है, वो मेटल है. ठीक है, तो इसको याद कैसे करना था, ओ सस्सी तेरा पुनो. अच्छा, नेक्स्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है, हेलोजेंस. हेलोजेंस पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 एलिमेंट्स को कहा जाता है. और ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं. और इनको हेलोजेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साल्ट फॉर्मर है. ठीक है, ये आसानी से अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के नतीजे में क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्टेबल हैलाइड्स बनाते हैं. ठीक है, यानी ये साल्ट फॉर्मर है, साल्ट फॉर्मेशन करते हैं मेटल्स के साथ. अब इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह शामिल हैं. ठीक है, हैलोजेंस जो हैं, जिस तरह हमने कहा था कि अल्कली मेटल्स मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, इसी तरह मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स जो हैं वो हैलोजेंस हैं. ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होती है और हैलोजेंस जो है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं. और नेक्स्ट फैमिली जो है ये है नोबल गैसेस. ठीक है, नोबल गैसेस क्या हैं, ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये इनर्ट हैं. इनर्ट ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जो कि नॉन रिएक्टिव हो. ठीक है, जो कि नोबल गैसेस क्या हैं, इनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं, ठीक है, या इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है. ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या है, ये आम तौर पे रिएक्ट नहीं करते. द नोबल गैसेज आर अ ग्रुप ऑफ अनरिएक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. आप पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल राइट साइड पे देखते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स, उन्हें क्या कहते हैं, नोबल गैसेज. इसमें हीलियम है, आर्गॉन है. ठीक है, ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, स्टेबल होती है, कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल होता है. ठीक है, तो दे आर ऑलमोस्ट इंटायरली अनरिएक्टिव अंडर नॉर्मल कंडीशन. तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है, अनरिएक्टिव होते हैं. ठीक है, और रेयरली ही ये कंपाउंड्स बनाते हैं. ठीक है, कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि किसके हैं, जीनॉन के मिलते हैं. तो कुछ कंपाउंड्स हैं लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में दे आर अनरिएक्टिव. और ये सारी की सारी नोबल गैसेस जो हैं ये मोनोएटॉमिक होती हैं. मोनोएटॉमिक का मतलब है कि जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो. ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये सारे क्या हैं, मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स हैं, यानी ये कंबाइंड स्टेट की बजाय फ्री स्टेट में पाए जाते हैं.
अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, कीप इन माइंड, ठीक है, आल्दो नोबल गैसेज आर अनरिएक्टिव, हाउएवर दे हैव सम कंपाउंड्स। नोबल गैसेज अनरिएक्टिव हैं लेकिन इनके कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अब एग्जांपल कौन सी है, जिनोन के कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे कि जिनोन हेक्सा फ्लोरो प्लाटिनेट, ठीक है। द वर्ड इनर्ट गैसेज वाज चेंज टू नोबल गैसेज, पहले इन्हें इनर्ट गैसेज कहा जाता था, अब इन्हें क्या कहा जाता है, नोबल गैसेज कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले जो है इस चैप्टर में जो क्विक चेक है नंबर 1, उसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। वाई आर द एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 एंड 2 नाउन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि पहला और दूसरा ग्रुप ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं क्योंकि इनमें मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेम द एलिमेंट्स इन द चाल्कोजन फैमिली। चाल्कोजन फैमिली कौन सी है, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलरियम और पोलोनियम, तो ये क्या है, ये चाल्कोजन्स कहलाते हैं और इनकी 2 कैरेक्टरिस्टिक आपने याद करनी, ठीक है। चाल्कोजन्स जो हैं ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है, ये क्या है, इन्हें हम चाल्कोजन्स क्यों कहते हैं, ड्यू टू द कॉपर गिवर प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आपने ये याद रख लेना है। दूसरा ये याद रखना है कि ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। सिलीनियम, टेलरियम और पोलोनियम क्या हैं, ये मेटलाइड्स हैं। और इससे नीचे बॉटम पे आएंगे तो लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, वो मेटल, ठीक है। और इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो इस तरह जो है आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक भी लिख सकते हैं और आपने बताना था कि चाल्कोजन फैमिली में एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो ये था हमारा अब का लेक्चर। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल